प्रोडक्शन में, प्रियंका चोपड़ा प्रोडक्शन में आपको काम करने का मौका मिला है, क्या फील करते हैं आप? और बहुत बड़ा सौभाग्य है, सौभाग्य है हमारा। पहली फिल्म में भी मुझे मौका मिला था और बहुत अच्छी फिल्म बनी थी। मधु मैम ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी और इन्होंने पूरी छूट दिया था कि आप लोग अच्छी फिल्म बनाएं। कहानी इनको बहुत पसंद आई थी और संतोष जी ने इतनी अच्छी फिल्म बनाई थी, जहां भी लोगों ने देखा सबने सराहा। और फिर से एक और मौका मिला हमें इस प्रोडक्शन में काम करने का, तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। क्योंकि अगर एक बार तो गलती से किसी को भी काम मिल सकता है, अगर दोबारा मिल रहा है इसका मतलब ज़रूर ये भी हमारे काम से, संतोष जी के काम से और पूरी टीम के काम से मधु मैम को भी संतुष्टि हुई है। इस बार जो सब्जेक्ट संतोष जी ने उठाया है वो निश्चित रूप से इसके पहले कभी भोजपुरी सिनेमा में किसी ने सोचा नहीं था कि एक सोशल मैसेज पे हम पूरी फिल्म बनाएंगे, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, मनोरंजन तो होगा ही, फिल्म है तो मनोरंजन होगा, पर मनोरंजन के साथ एक ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, स्वच्छ भारत, आप करें या ना करें हम करके रहेंगे। तो उसमें बहुत सारी चीज़ हैं। मात्र स्वच्छ भारत में हम बाहरी सफाई नहीं, अपनी भी शुद्धि और अपनी भी सफाई करनी है उसमें। तो एक बड़ा अच्छा मैसेज के साथ ये फिल्म शुरू हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म बनने के बाद आप सब लोग सराहना करेंगे, आप सब लोग सराहेंगे मधु मैम के इस सराहनीय कदम को। में किरदार एक आम आदमी का है और जब संतोष जी ने मुझे ये स्टोरी सुनाया था तो मैं इनसे सहमत हो गया तुरंत। क्योंकि जो लोग पूंजीपति होते हैं, जिनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत साधन हैं, वो थोड़े से लाभ के लिए बहुत लोगों का नुकसान कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा धंधा, ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें उनका थोड़ा सा लाभ हो रहा है, पर उससे पूरे लोग जो हैं प्रभावित हो रहे हैं, उससे लोगों का नुकसान हो रहा है। पर एक आम आदमी जो होता है वो किसी भी लोभ या लालच में पड़ के कोई ऐसा कदम नहीं उठाता है, कोई ऐसा काम नहीं करता है जिससे कि पूरा देश या पूरे समाज को उसका नुकसान उठाना पड़े। तो एक ऐसे ही युवक की कहानी है जो पूंजीपतियों से जब टकराता है सिर्फ इस बात के लिए कि वो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जाए इसको कि उससे उनका लाभ हो, भले समाज में जो है लोगों को हानि पहुँचे, पर उसके लिए वो तैयार होता भी नहीं है और साथ में इस बात के लिए भी अड़ जाता है कि मैं तो करूँगा नहीं, पर आप लोगों को भी ये नहीं करने दूँगा। क्योंकि सबसे ऊपर हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारे लोग हैं और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम कोई ऐसा भी कदम ना उठाएं जिससे कि पूरे समाज को क्षति हो। एक बड़ी अच्छी प्यारी सोशल मैसेज के साथ ये फिल्म बनने जा रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत एक छोटा सा परिवार था, आज इतना बड़ा परिवार हो गया है, कितना खुशी महसूस होता है इस बात? बहुत खुशी है और मैं कहना चाहूँगा कि ये इतना बड़ा इसलिए हो पाया है कि जो इस मिट्टी में पैदा हुए लोग हैं और इस मिट्टी में पैदा होने के बाद समाज में बहुत ऊंचा स्थान मिला है और बहुत नाम करने के बाद भी उनको अपनी मिट्टी, अपने लोग, अपनी भाषा याद है। जैसे मधु मैम है, मधु मैम बड़े गर्व से कहती हैं कि वो भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी में उनका जन्म हुआ है और इस भाषा के लिए वो जितना हो सकेगा करेंगी और उन्होंने ये करके दिखाया है। तो निश्चित रूप से आज अगर भोजपुरी सिनेमा इस पैमाने पे पहुंचा है, इस बुलंदी पे पहुंचा है, तो ऐसी महान हस्तियों की देन है और इसके लिए हम मधु मैम को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत दर्शक पसंद कर रहे हैं, तो क्या इस फिल्म में भी अमृता मालिक ही नजर आएगी? निश्चित रूप से वो तो मधु मैम के हाथ में है कि वो क्या डिसाइड करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि हिट जोड़ी हर कोई पसंद करता है, हर कोई चाहता है कि जो मुश्किल से कोई जोड़ी हिट होती है कभी कभी, और जब कोई जोड़ी हिट हो जाती है तो वो दर्शक भी पसंद करते हैं और निर्माता भी पसंद करते हैं। पर ये फाइनल जो
डिसीजन है वो निश्चित रूप से निर्माता का ही होता है। निर्माता जहाँ कंफर्टेबल हो वही होगा। और वैसे मधु मैम जो हैं वो मुझसे ज़्यादा आम्रपाली जी को प्यार करती हैं तो दिनेश जी, आपकी छवि जो है निरहुआ को लेकर बहुत स्ट्रांग है, तो आप क्या उससे उबरने की भी कोशिश कर रहे हैं या सिर्फ उसको एक अपना ब्रांड मानते हैं? हाँ, मुझे उससे उबरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाम जो है मुझे दर्शकों ने दिया है। मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा था और जिस पहचान को लेके मैं पढ़ लिख के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें उछाल तभी आया जब दर्शकों ने मुझे ये नाम दिया निरहुआ। वो मुझे निरहुआ नाम से बुलाने लगे। पहले मुझे भी अटपटा लगता था कि मैं दिनेश हूँ, मुझे निरहुआ क्यों कहते हैं लोग। पर कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि ये प्यार से जो नाम इन्होंने दिया है उसे मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया और उस नाम से ही मेरी पहचान बनी। तो मुझे उससे उबरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैंने नहीं देखा था, पर निश्चित रूप से हम लोग जो हैं वो प्रियंका मैम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो अब तो हमें देखना ही है और उनकी कोई फिल्म हम नहीं छोड़ते, सारी फिल्में देखते हैं। तो बेवॉच के लिए भी हम लोग एकदम से बेसब्री से इंतज़ार है कि उसे हम देखेंगे। दिनेश जी, एक आपकी फिल्म अभी रिलीज हुई राम लखन जी, जो दर्शकों ने बहुत सराहा और एक अलग हटकी फिल्म थी, पारिवारिक फिल्म थी जी, जिसको दर्शकों ने सर्टिफिकेट दिया कि आप अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं जी, तो क्या ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल जारी रहेगा। और क्या कहना चाहेंगे उन दर्शकों को जिन्होंने इतना आशीर्वाद दिया? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनको। और एक नायक होने के नाते मैंने ये अपना जो प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था वो इसीलिए किया था कि मैं किसी और को दोष नहीं देना चाहता था कि भोजपुरी में जो फिल्में बननी चाहिए वो नहीं बन रही हैं, कोई नहीं बना रहा है। कोई नहीं बना रहा है तो कोई बात नहीं, हम बनाएंगे। और यही सोच के हमने शुरुआत किया था। और जो भी फिल्में मैंने बनाई, औलाद, प्रेम के रोग भइल या अभी राम लखन, उसको खूब लोगों ने सराहा। और ऐसी पारिवारिक फिल्में बनती रहनी चाहिए और कोई बनाए ना बनाए, मैं तो बनाता रहूँगा। ये वो इनका कहना यही रहता है। हम लोग इनसे पूछते हैं कई बार कि जब आपसे पूछा जाता है तो आप बोलते क्यों नहीं हैं, तो ये कहते हैं कि जिसका काम बोलता है उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम लोग मानते हैं इस बात को, इनका काम निश्चित रूप से बोलता है, क्योंकि करीब 10-15 साल से हम लोग साथ में जुड़े हैं। और जितनी फिल्में इन्होंने लिखा है, अब तो डायरेक्शन में अभी आए हैं, जो भी फिल्में इन्होंने लिखा है, फिल्मों ने पूरे सिनेमा को बदल दिया। एक दौर ऐसा चला आ रहा था जब एक ही तरह की फिल्में बन रही थी और उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा था। तो वो संतोष जी ही थे जिन्होंने उसमें बदलाव लाया और आज भी ये बदलाव के लिए तैयार रहते हैं। आप देख सकते हैं कि आज जब सभी लोग मसाला फिल्में बनाने के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग ऐसा सोचते हैं कि 3 दिन में हम कैसे पूरी फिल्म की रिकवरी कर लें, ऐसे समय पे संतोष जी एक ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि भारत स्वच्छ होगा, हम इसे स्वच्छ करेंगे। आप आएँ या ना आएँ, हम तो करने चल दिए हैं।